हेलो बच्चों, संगीन कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं अंजनी उपाध्याय आज आपके सामने एक नए चित्र के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। बच्चे, ये चित्र जो है ह्यूमन आइज का है और आपको पता है कि यह कक्षा 10 यानी क्लास 10th के सभी विद्यार्थी यूपी तथा सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ना फिजिक्स का एक चैप्टर है मानव नेत्र और उसका रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के दृष्टि से यह चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा क्लास 11th के जो बच्चे न्यूरॉन यानी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ज्ञानेंद्रियों के बारे में जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर भी हमको आइस का चित्र देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो बच्चों, मानव नेत्र जो होता है उसको 3 लेयर में कैटेगराइज करते हैं। मानव नेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग हमारा ये हमारा पहला भाग है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा क्योंकि पहला भाग जो है ये फाइबर का बना होता है। कौन से फाइबर का? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर हमको पता है कि ये बहुत दृढ़ फाइबर होता है ना, तो इसको हम हिंदी में दृढ़ पटल के भी नाम से जानते हैं। दृढ़ पटल। ट्यूनिका फाइब्रोसा जो है कोलेजन फाइबर का बना होता है और कोलेजन फाइबर का मेन काम क्या होता है? वो क्या करता है? इसको आकार प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन सा? पहला पार्ट हमारा ट्यूनिका फाइब्रोसा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे पार्ट पे, यहाँ पे जो हमारा दूसरा पार्ट है, यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है ना, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा ना। यहाँ पे नर्व प्रेजेंट होते हैं ना, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ ब्लड का आदान प्रदान होता है, इसलिए हम इसको ट्यूनिका वेस्कुलोसा बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो मैंने पॉइंट आउट किया है डॉट डॉट करके, ये मेलेनिन है, ठीक है। इसको हम मेलेनिन बोलते हैं। तो इसके अंदर मेलेनिन प्रेजेंट होता है और मेलेनिन का काम क्या होता है? एक्स्ट्रा लाइट को ऑब्जर्व करना। मेलेनिन कौन सा कार्य करता है? एक्स्ट्रा लाइट ऑब्जर्वर का काम करता है। तो पहला पार्ट हमारा ट्यूनिका फाइब्रोसा जिसको हम दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा ट्यूनिका वेस्कुलोसा जिसको हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल के नाम से जानते हैं। रक्तक पटल, ठीक। और हमारा तीसरा यानी आखिरी लेयर, ये वाला जो मैंने येलो कलर से बनाया है, इसको हम बोलते हैं बच्चे रेटिना। ये हमारा कौन सा भाग है? ये हमारा रेटिना है, ठीक। तो आपको तीनों लेयर के बारे में क्लियर हुआ। पहला पार्ट हमारा कौन सा है? ट्यूनिका फाइब्रोसा, कोलेजन फाइबर का बना होता है। दूसरा है ट्यूनिका वेस्कुलोसा जिसमें नर्व प्रेजेंट होते हैं, इसमें ब्लड फ्लो होता है, जिसको हम रक्तक पटल कहते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा रेटिना ना। ट्यूनिका वेस्कुलोसा में मैंने बताया जो पॉइंट आउट स्ट्रक्चर है, इसको हम मेलेनिन बोलते हैं। तो मेलेनिन का काम क्या होता है? एक्स्ट्रा लाइट को ऑब्जर्व करने का काम करता है, ठीक है। अब हम इसको पूरे तरीके से देख लेते हैं कि कौन से पार्ट को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है। जैसे पहला भाग हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं हम, अलग कलर से यहाँ पे बनाए हैं, यानी ट्यूनिका फाइब्रोसा को अलग कलर से बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा का 5/6 पार्ट क्या होता है? स्क्लेरा कहा जाता है। ट्यूनिका फाइब्रोसा का 5/6 पार्ट क्या कहा जाता है? स्क्लेरा। और जो बचा हुआ 1/6 पार्ट है उसको हम कार्निया बोलते हैं, ठीक है। कार्निया क्या होता है? ये नॉन वेस्कुलर होता है, मतलब इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता। तो अब ये जो कार्निया है ये क्या काम करता है? जैसे ऑक्सीजन वगैरह हमारे आंखों को चाहिए होता है, तो यहाँ पे जितना स्क्लेरा है इसमें वेस्कुलर लेयर होते हैं, तो ब्लड के ही थ्रू हमको ऑक्सीजन का प्रदान हो जाता है। लेकिन ये जो कार्निया है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को लेता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे हम काफ़ी देर तक अगर सो जाते हैं तो सो के उठते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, तो उसका यही रीज़न होता है कि जो कार्निया होता है नॉन वेस्कुलर होने की वजह से इसमें जो है ऑक्सीजन जो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती या ऑक्सीजन की खपत हो जाती है, तो हमारी आंखें सो के उठने के बाद रेड प्रतीत होती हैं। तो ये क्लियर हुआ। ट्यूनिका फाइब्रोसा को हम 2 पार्ट में, स्क्लेरा और कार्निया, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। स्क्लेरा क्या होता है? वेस्कुलर लेयर होता है, कार्निया नॉन वेस्कुलर लेयर होता है। उसके बाद देखो बेटा, ये अंदर के पोर्शन, यहाँ पे पहले हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरा पार्ट हमारा ट्यूनिका वेस्कुलोसा जिसको हम क्या बोलते हैं? क्राइड ना। क्राइड इसको बोलते हैं। इसमें मेलेनिन प्रेजेंट होता है। एक क्राइड यानी दूसरा पार्ट जो है आगे चल के ऐसे सीलियरी मूवमेंट करता है, मतलब सीलिया के जैसे हम मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? सीलियरी प्रोसेस, ठीक है।
सीलियरी प्रोसेस। और यही सीलियरी प्रोसेस क्या है, यहाँ बीच में जो मैंने लिक्विड का फॉर्म बनाया है, तो ये वहीं पे एक्वस फ्लूइड का फॉर्मेशन करने का काम यही करता है। सीलियरी प्रोसेस याद रखेंगे, अभी मिलेगा। सीलियरी प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है, हमारा ट्यूनिका वेस्कुलोसा का सेकंड पार्ट है, जो क्या करता है, हमारा एक्वस फ्लूइड बनाने का काम करता है। ये जो इसके अंदर फ्लूइड भरे हैं एक्वस फ्लूइड कहलाते हैं। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो कलर्ड पार्ट होता है हमारे आंख का, उसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, किसका पार्ट है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा का थर्ड पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, आइरिस। सीलियरी प्रोसेस जो है इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या करता है सीलियरी प्रोसेस, एक्वस फ्लूइड को बनाने का काम करता है। थर्ड पार्ट हमारा कलर्ड पार्ट होता है, इसको हम आइरिस बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ना, कहाँ पे, सीलियरी प्रोसेस के नीचे, दोनों साइड देखेंगे, सीलियरी प्रोसेस के नीचे मसल्स मौजूद होते हैं, जिसको हम सीलियरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो, ट्यूनिका वेस्कुलोसा पहला हमारा क्राइड हो गया ना, उसके बाद हमारा क्या हो गया, सीलियरी प्रोसेस। सीलियरी प्रोसेस एक्वस फ्लूइड बनाने का कार्य करता है। इसके नीचे क्या है, सीलियरी मसल्स होता है। सीलियरी मसल्स के बाद अगला पार्ट हमारा एक क्या है, हमारा इसको हम आइरिस बोलते हैं। अब इतना काम खत्म होने के बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, इसको ध्यान से देखो। ये क्या होता है, आंख के ऊपर का एक कवरिंग लेयर होता है, जैसे फर्ट में पढ़े थे ना, हृदयावरणी झिल्ली, पेरिकार्डियम ना, उसी तरीके से आंख में भी क्या होता है, एक लेयर होता है जो इसका प्रोटेक्शन करने का काम करता है ना। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे आंख को, जिसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवा। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम कंजक्टाइवा है, मतलब आंख के कवरिंग लेयर को हम क्या बोलते हैं, कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा जब भी हमारे आंखों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना, किसी कारणवश कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारा कंजक्टाइवा ही होता है जो क्या होता है, रेडनेस या पिंक कलर की हमारी आंखें हो जाती हैं ना, जिसको डॉक्टर से सलाह लेके उसकी दवाई कराई जाती है ना। तो क्या है, हमारा कंजक्टाइवा, इसका कवरिंग लेयर होता है। और कंजक्टाइवा से यहाँ पे जो मुड़ा हुआ भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, आईलिप्स बोलते हैं। ठीक है, आईलिप्स मतलब हमारे आंखें जो बंद होती हैं और खुलती हैं, इसी आईलिप्स, जब पहले क्या होता है, आईलिप्स ही बंद होता है, उसके बाद आंखें ऊपर से उसका पटल जो होता है वो बंद होता है। कितना क्लियर। ये क्या होता है, हमारा कवरिंग लेयर है, प्रोटेक्टिंग लेयर है, या कह सकते हो इसको प्रोटेक्टिंग कवरिंग कहते हैं। इसका नाम है कंजक्टाइवा। रेड आइज, इससे डिजीज हो सकता है ना। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो, आंख को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, यहाँ पे ये हमारा लेंस है ना, ये हमारा लेंस है, और ये जो लेंस जिससे जुड़ा होता है, इसको हम लिगामेंट बोलते हैं। पश्चमाभि मांसपेशी हिंदी में इसको कहते हैं। ठीक है, पश्चमाभि मांसपेशी, ये हमारा क्या है, लिगामेंट। ठीक, ये हमारा लिगामेंट है। लिगामेंट के बीच में लेंस है। लेंस ही क्या करता है, हमारे आंखों की दृष्टि, जो भी प्रकाश यहाँ पे आता है, यहीं से टकरा कर फिर पीछे उसको ट्रांसफर करता है। अभी सुनो, क्या है कि लेंस के सामने यहाँ पे क्या है, हमारा जो सीलियरी प्रोसेस के ऊपर यहाँ बगल में हमारा जो आइरिस है, आइरिस के बीच में हमारा एक होलो पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, होलो पार्ट होता है, जिसमें से प्रकाश जो है डायरेक्टली इंटर करने का काम करता है। प्यूपिल में प्रकाश डायरेक्टली इंटर करने का काम करता है। उसके बाद लेंस के थ्रू वो पीछे के ना, यहाँ पे जो हमारा, कहाँ पे मैंने लिखा है इसको, मेल्का ल्यूटिया ना, मतलब यहाँ पे पीत बिंदु होता है, एक येलो स्पॉट होता है, वहाँ पे जाके एक स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है। अभी सुनो बच्चों, कि हमारे आँख को हम देख रहे हैं कि आँख को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लेंस के पीछे का और एक लेंस के आगे का। तो लेंस के आगे का जो पार्ट है उसको हम एंटीरियर चेम्बर कहते हैं। हमको पता है कि हमेशा किसी चीज़ को सामने दिखाने के लिए एंटीरियर वर्ड का यूज किया जाता है। और एंटीरियर चेम्बर क्या है, ये फील्ड होता है विट्रस फ्लूइड। विट्रस फ्लूइड को हम एक्वस फ्लूइड भी कहते हैं। विट्रस के लिए हम एक्वस वर्ड का यूज करते हैं। तो मतलब हमारे सामने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा फ्लूइड भरा होता है, एक्वस फ्लूइड भरा होता है ना, जलीय तरल होता है। इतना क्लियर रहेगा। लेंस के पहले कौन सा तरल, कौन सा लिक्विड भरा होता है भाई, हमारा एक्वस फ्लूइड भरा होता है। और पोस्टीरियर चेम्बर पे क्या होता है, विट्रस फ्लूइड भरा होता है।
विट्रस फ्लूइड जो है बच्चों, ये जेली लाइक सब्सटेंस, मतलब जेली लाइक फ्लूइड है। जेली जानते हैं ना, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, फिर अपने शेप में आ जाता है दबाने के बाद। तो क्या होता है, ये विट्रस फ्लूइड जो है एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसको हम ऐसे नॉर्मली जेली के हिसाब से समझ सकते हैं कि जेली लाइक फ्लूइड क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पीत बिंदु, यहाँ पे मैंने बोला कि ये पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट है। येलो स्पॉट, स्पॉट के लिए हम मैकुला वर्ड का यूज करते हैं, और किसी भी साइंस में हमेशा पीले शब्द के लिए ल्यूटिया का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको मैकुला ल्यूटिया कहेंगे। और इसके सेंटर पे जो एक गड्ढे जैसा है, इसको हम सेंट्रल पिट कहेंगे ना। तो क्या होता है, लाइट जब ऑब्जर्व होती है तो क्या होता है, चित्र बनाने का कार्य यही करता है। अभी इसके बारे में सीखेंगे और भी। ये हमारा है ब्लाइंड स्पॉट, और ब्लाइंड स्पॉट से ही क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, नर्व्स निकलते हैं। जो हमारे नर्व होते हैं आइस के, जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो निकलते हैं। मेरे हिसाब से इतना आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से सुन लेते हैं अच्छे से। पहला पार्ट बच्चे ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ट्यूनिका फाइब्रोसा का 5/6 पार्ट क्या बनाता है बच्चों, स्क्लेरा बनाता है, और बचा हुआ 1/6 पार्ट क्या बनाता है, नॉन वैस्कुलर लेयर कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेयर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। इसमें क्या होता है, इसको रक्कत पटल कहते हैं। इसमें नर्व प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर लेयर होता है, ब्लड आता जाता रहता है। ठीक है, यही आगे चल के सीलियरी प्रोसेस या सीलियरी प्रोसेस बनाता है, और यही सीलियरी प्रोसेस क्या करता है, एक्वस फ्लूइड का निर्माण करने का कार्य करता है। ठीक, सीलियरी प्रोसेस के नीचे सीलियरी मसल्स है हमारा। ये हमारा क्या हो गया, आइरिस। आइरिस क्या होता है, हमारा जो कलर्ड पार्ट होता है आँख का, उसको हम आइरिस कहते हैं। ये हमारा बच्चे है प्रोटेक्टिंग कवरिंग, मतलब आँख का ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है ना, जिसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं। और ये साइड का पोर्शन हमारा आईलिप्स है। तो मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर हो गया होगा, इतना ध्यान देना ना। ये हमारा कौन से द्रव्य से भरा होता है, एक्वस फ्लूइड से। एक्वट फ्लूइड यानी जलीय द्रव्य होता है। और ये हमारा कशाब द्रव्य, हिंदी में इसको कशाब द्रव्य कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस फ्लूइड। विट्रस फ्लूइड का निर्माण कहाँ पे होता है, पोस्टेरियर चेम्बर पे, और एक्वस फ्लूइड का निर्माण कहाँ पे होता है, एंटीरियर चेम्बर पे। तो इतना क्लियर होगा। और ये हमारा थर्ड लेयर रेटिना। रेटिना के ही माध्यम से हम क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत आसानी से देख सकते हैं ना। इसका चित्र किस तरीके से, फिजिक्स का चैप्टर जब भी आप पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर होगा कि किस तरीके से लेंस क्या करता है, प्रकाश को कहाँ पे ले जाता है, रिफ्लेक्ट कैसे करता है, उस तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, अभी मेरा मेन उद्देश्य था कि आँख के संरचना को समझाना, और उसके नामकरण को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे यह आप लोगों से उम्मीद है। अगर कोई समस्या है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर कमेंट में या फिर किसी नए वीडियो में इसके बारे में जब भी डिटेल से बताऊंगा तो उस समय दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर बच्चों के लिए जो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम की हो, या फिर नीट प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप इतना आप उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।